हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं भादो माह की बहुला चौथ की कथा जो भादो माह में पड़ती है कृष्ण पक्ष में, उसकी मैं कथा आज आप लोग को मैं सुनाने जा रही हूँ। इस दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने जन्म लिया, कृष्ण अवतार लिया, तो उनकी लीला में शामिल होने के लिए भगवान लोगों ने गोप गोपियों का रूप धारण किया। तब कामधेनु गाय के मन में यह विचार आया कि मैं भी श्री कृष्ण भगवान जी की सेवा करूं। तो कैसे करूं भाई? तो उसने अपने शरीर के अंश से एक गाय का रूप धारण किया, जिसका नाम बहुला गाय पड़ा। फिर धारण करने के बाद उसने एक बछड़ा को भी बनाया। वह फिर सोची कि मैं कहाँ जाऊं। तब उसने बोला कि मैं बाबा नंद बाबा के गौशाला में जाऊंगी और कृष्ण जी की सेवा करूंगी। बहुला गाय के संग उसका बछड़ा भी नंद बाबा की गौशाला में गया। एक दिन बहुला गाय चारा चरने के लिए जंगल गई, तो उसका बछड़ा अपनी माँ के लिए बहुत रोने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मैं एक दिन गाय का परीक्षा लूंगी, उसकी भक्ति का। और श्री कृष्ण को बहुला गाय के संग रहने में बहुत प्रेम आता था। वह बहुला गाय के संग अपना समय व्यतीत करते थे। तो एक दिन बहुला गाय चारा चरते चरते बहुत दूर जंगल में निकल गई। चलते चलते निकल कर उसके सामने एक शेर पहुंच गया। तो वह एकदम शेर को देख के घबरा गई। वह उसके पास खड़ी रही और बहुत डर गई, लेकिन वह हिम्मत करके शेर से कही, हे शेर महाराज, मेरा बछड़ा घर में भूखा है, मैं उसे दूध पिलाकर आपके पास आहार बनकर आ जाऊंगी। शेर ने कहा कि सामने आए हुए आहार को मैं कैसे जाने दूं? तुम वादा करके नहीं आई तो मैं क्या करूँगा? मैं तो भूखे रह जाऊँगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं बच्चे को दूध पिलाकर आपके पास अवश्य आऊँगी महाराज, ये बहुला का वादा है। शेर बने श्री कृष्ण ने बहुला को जाने दिया। फिर बहुला घर जाकर बछड़े को दूध पिलाकर फिर वह सुनसान जंगल में शेर के पास आ गई। तो शेर बहुला को देखकर दंग रह गया और खुश हुआ और बोला, मैं तुम्हारी निष्ठा, भक्ति और वचन को देखकर बहुत खुश हूँ। वह शेर तो कृष्ण भगवान थे। वह बहुला की धर्म परायणता को देखकर बहुत खुश हुए। वे अपने वास्तविक रूप में बहुला के सामने आ गए और बहुला से बोले, बहुला, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारी भक्ति और वचन देखकर। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। भादो मास की चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी, और जो भी भक्त तुम्हारी पूजा करेगा भादो मास में, उसके यहाँ वंश की वृद्धि और लक्ष्मी की वृद्धि अवश्य होगी। यह कृष्ण का वादा है अपनी बहुला गाय से, और जो भी बहुला गाय का पूजा करेगा उसे कृष्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो बहुला गाय की यही कथा है भादो मास की। मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।